नमस्कारम। आज हम एक ऐसे सुंदर आरती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो शिव जी की आरती के नाम से वर्षों से प्रचलित है। पर यदि वास्तव में इसमें उपस्थित शब्दों पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि ये आरती त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की आरती है। तो आइए शुरू करते हैं आरती की प्रथम लाइन से। पहले तो प्रथम इसकी लाइन है, ओम जय शिव ओंकारा। इस आरती की रचना शिवानंद स्वामी जी ने की थी, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ओम जय शिव ओमकारा में इस ओम और शिव का क्या मतलब है, इसको मैं भी इस पर चर्चा करते हैं। इसका अर्थ है, ओम जय शिव ओमकारा का मतलब है कि हे ओमकार शिव आपकी जय हो। तो हम सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था कि सृष्टि की प्रथम ध्वनि का नाद ओम ही है, जिसको कि अब नासा बता रहा है अपने रिसर्च के द्वारा कि अंतरिक्ष में कुछ ध्वनियां रिकॉर्ड की गई हैं और वे एक विशेष ध्वनि में वाइब्रेशन महसूस करते हैं जो हूबहू ओम की ध्वनि जैसी है। इसे साउंड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड के मूल में यही ऊर्जा गूंज रही है, जिसको कि हमारे शास्त्रों में हजारों वर्षों से बता दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ओम वो ब्रह्मांडी ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि परम आत्मा यानी कि शिव जी, इन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है और एक सिंबल के रूप में, मतलब ओम के रूप में इनको माना जाता है। तो अब की पॉइंट्स पे आते हैं। ओम ओम ये परम ब्रह्म या ब्रह्मांड की ध्वनि है जो शिव जी का निराकार स्वरूप है। शिव में शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ है कल्याणकारी, और इसका अर्थ है देने वाला भी, यानी कल्याण देने वाला। ओमकारा, ओमकार के आकार वाले ब्रह्मांड के नाद स्वरूप भगवान शिव हैं। तो ओम जय शिव ओमकारा का अर्थ हो गया, हे ओमकार शिव आपकी जय हो। भज जय शिव ओमकारा मतलब भजो, जय शिव ओमकारा भजो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, मतलब इसमें तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव। सदाशिव मतलब होता है ब्रह्मा जी, सदाशिव मतलब होते हैं महेश या शिव जी। इनको शिव जी, महेश, कई नामों से इनको बोलते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, अर्धांगी धारा के मतलब होता है माता जगजननी जगदम्बा। ये शिव जी की अर्धांगिनी भी हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में भी थे, इसलिए अर्धांगी धारा में माता जगजननी जगदम्बा पार्वती माता है। ओम हर 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 महादेव, हर 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 भगवान शिव जी का ही हर नाम है। 3 बार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे भगवान के प्रति भक्त का समर्पण भाव दिखता है। जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, समर्थ होते हैं तो कहते हैं हाँ 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 कर देंगे। तो हम एक बार हाँ कहने की बजाय हाँ 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 कर देंगे कहते हैं, इसका मतलब बात पक्की है कि हम करेंगे। तो इसलिए हर 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 महादेव मतलब हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अब अगली पंक्ति आती, एकानन चतुरानन पंचानन राजय। एकानन मतलब एक आनंद वाले, मतलब विष्णु जी। चतुरानन 4 अन्न वाले, मतलब 4 मुख वाले, मतलब ब्रह्मा जी। पंचानन 5 मुख वाले यानी शंकर जी। अब इनकी सवारी किस पे हो रही? हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। हंसासन, हंस की सवारी करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। गरुड़ पर विराजमान है विष्णु जी। और वृषवाहन मतलब कि वृषभ मतलब कि बैल या नंदी जिनको कहते हैं, शिव जी की सवारी नंदी है। तो वृषवाहन साजे मतलब शंकर जी हैं। अब अगली पंक्ति आती है, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। 2 भुजा वाले ब्रह्मा जी, 4 चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाले कौन है? विष्णु जी हैं। 10 भुज यानी शंकर जी। अति सोहे मतलब इनके रूप अत्यधिक सुंदर लगते हैं। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, मतलब तीनों रूप देखने में त्रिभुवन के लोगों को, मतलब त्रिभुवन मतलब 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों के जन को ये मोहित करते हैं इन के रूप। अब अगली पंक्ति है, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। अक्षमाला के मतलब होता है रुद्राक्ष की माला, जो माला लेकर के जप करते हैं वो अक्षमाला कहती है, जो कि ब्रह्मा जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। वनमाला मतलब वन के फूलों की माला जो कि गले में धारण करते हैं, वो विष्णु जी हैं।
रुंड मालाधारी मतलब खोपड़ी की माला, जो खोपड़ी लगा लगा पिरो करके पहनते तो खोपड़ी की माला है वो पहनते शंकर जी। रुंड मालाधारी शंकर जी हो गए। कहीं कहीं रुंड माला की जगह मुंड माला भी लिखा है, तो ऐसा कई पुस्तकों में है, तो इसका दोनों का अर्थ सेम ही है। अब अगली पंक्ति आती है, त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। त्रिपुरारी के मतलब होता है त्रिपुर राक्षस के मारने वाले, त्रिपुर राक्षस के अरि यानी त्रिपुर असुर को मारने वाले शिव जी। कंसारी कंस के अरि यानी विष्णु जी। करमालाधारी मतलब ब्रह्मा जी के हाथ में जप करने वाली माला, कर मतलब होता है हाथ, तो उनके हाथ में माला है तो इसलिए कर मालाधारी ब्रह्मा जी हो गए। कुछ पुस्तकों में लिखा है कि इसके बदले लिखा है चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। चंदन ब्रह्मा जी के मस्तक पर सुशोभित होता है और मृग मद के मतलब भी होता है केसर युक्त चंदन, जो जिसको कि विष्णु जी लगाते हैं। भाले शशिधारी के मतलब होता है कि उनके भाल पर मतलब ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है। शशि मतलब होता है चंद्रमा, तो भाले शशिधारी ये शंकर जी हो गए। ओम हर 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 महादेव, तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ही तीनों ये आरतियां जुड़ी हुई हैं। अब अगली पंक्ति आती, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। श्वेत अंबर किसका है, मतलब सफेद वस्त्र पहने हुए हैं ब्रह्मा जी। अंबर मतलब होता है वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मा जी। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करे हुए कौन है, विष्णु जी। और बाघंबर अंगे मतलब बाघ का वस्त्र पहने हुए कौन है, शिव जी हैं। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। सनकादिक कौन है, सनक ये आदि ऋषि हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। ये इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके पूरे समूह को ही सनकादिक ऋषि कहते हैं, जो ये हमेशा बाल अवस्था में ही रहते हैं और विष्णु भक्ति के लिए ये प्रसिद्ध है और इनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। गरुणादिक मतलब गरुण आदि, गरुण जी भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं और इनके वाहन भी हैं, तो गरुणादिक मतलब कि विष्णु जी के सभी भक्त, गरुण के साथ साथ विष्णु जी के अन्य भक्त भी गरुणादिक हो गए। भूतादिक संगे मतलब भूत आदि के संग रहने वाले यानी शिव जी भूत के संग रहते तो भूतादिक संगे हो गए। अब लाइन नेक्स्ट लाइन आती है, कर मध्य सुकमंडलु, तो चक्र शूलधारी जिनके हाथ में कर मध्य सुकमंडल, जिनके हाथ के मध्य में सुकमंडलु मतलब ब्रह्मा जी हैं, उनके हाथ में कमंडल है। चक्र धारण करने वाले हैं विष्णु जी। शूलधारी त्रिशूल को कहते हैं, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी। तो चक्र त्रिशूलधारी मतलब विष्णु जी और शंकर जी हुए। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, जग के पालन करता विष्णु जी हैं और सुख देने वाले और दुख हरने वाले हैं ब्रह्मा जी और शिव जी। तो अगली पंक्ति आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अविवेकी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग जो होते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग मानते हैं। जबकि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। प्रणव का मतलब होता है ओम, ओम अक्षर को प्रणव कहते हैं, तो प्रणवाक्षर के मध्य मतलब ओम अक्षर के मध्य में ये तीनों एक ही हैं। इसलिए अविवेकी लोग जो मानते हैं अलग अलग हैं वो गलत है। कुछ पुस्तक में इस लाइन को इसके साथ और भी लाइन जुड़ी हुई है, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत महिमा अति न्यारी। काशी में शिव जी विराजते हैं, नंदी जो ब्रह्मचारी है वो जो उनके वाहन भी हैं, तो नित उठ करके भगवान को भोग लगाते हैं जिनकी महिमा अति न्यारी है। अगली पंक्ति आती है, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। त्रिगुण मतलब कि तीन गुणों वाले, त्रिगुण सत रज और तमस। तो सत के स्वामी हैं विष्णु जी, रज के स्वामी ब्रह्मा जी, तमस के स्वामी हैं शंकर जी। तो त्रिगुण स्वामी जी की आरती मतलब त्रिदेव की आरती हो गई। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। मतलब जो इनकी आरती करता है वो मनवांछित फल को प्राप्त होता है, ऐसा शिवानंद स्वामी कहते हैं जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये आरती वास्तव में शिव जी के साथ साथ ये हम कह सकते हैं ये त्रिदेव की आरती है। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो कि शिव जी की आरती के नाम से प्रचलित है, तो त्रिदेव की आरती हम कह सकते हैं। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भेजें, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको बार बार देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।